हर हर महादेव, जय माँ गंगा, जय प्रयागराज। आप लोग समझ ही गए होंगे, बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग निकल गए हैं प्रयागराज के लिए। अभी हमें लगी थी चाय की कुछ पीने की इच्छा, तो हम रुक गए थे मैजिक पे। सो बहुत अच्छा था यहाँ पे, कुछ भी चीज़ कुल्हड़ वाली चाय हमने लिया था, बट थोड़ा ओके ओके थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ले सकते हैं क्योंकि उसके बाद कम से कम हम 2 घंटे ड्राइव कर लिए, 2 से 3 घंटे वाया कार गए थे। कुछ नहीं मिला था, तो यहाँ के बाद हम लोग देख रहे थे कि कुछ खाने को मिले, तो लगभग 2 से 3 मतलब इवन आप ये समझिए कि कानपुर पहुँच जाएँ, कानपुर से पहले ही थोड़ा बहुत या कुछ रेस्टोरेंट मिलेगा, तो ये मुझे एक रेस्टोरेंट मिला था। हम वहाँ पे रुके और हमने थोड़ा चाय और पकौड़ी वगैरह खाया। इसके बाद कुछ नहीं मिला था फिर से, क्योंकि सारा का सारा एक्सप्रेसवे है और हाईवे पे कुछ मिलता नहीं है। और फिर हमने लिए थे अमरूद, अगर ऐसे कुछ रास्ते में दिखे तो कुछ ले लेना भाई, उसका भी भला हो जाए और अपना भी हो जाए। अभी पहुंच गए थे हम लोग प्रयागराज और एंट्री में कल्पवृक्ष द्वार। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं, अभी तो जो हाल ही में न्यूज़ आई हुई है वो नो व्हीकल जोन का है। कुछ कुछ अघोरी आपको इसी तरह से पूजा करते हुए मिलेंगे। हमारा जो सेक्टर 18 में हमारी कार पार्क हो गई थी और उसके बाद हमें सारा पैदल ही चलना था। और अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रयागराज में जाने की, बच्चे या बूढ़े को इग्नोर करिए कि अगर कोई एजेड है या बच्चे हैं साथ में तो प्लीज़ इग्नोर ही करिए, अदरवाइज़ आप रेडी हो जाइए आज की डेट में 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलने के लिए। हालांकि मैं अभी 1-2 दिन पहले ही गई थी, तब भी मुझे 4 से 5 घंटा लगा एक साइड से पैदल चलने में। और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपने होटल प्री बुक नहीं किया आप या तो टेंट हाउस में रुक सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, टेंट हाउस को भी कुछ लोग 15-20 हज़ार जो मन कर रहा है जो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, 2,500-3 हज़ार रुपये पर टेंट भी मिल जाएगा। अगर आपका पहले का रहता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस तरह के कुछ पीपा पुल बना रखे हैं। चलते चलते पहुंच गए हैं नंदी द्वार, तो लग रहा था अभी आने वाला है संगम द्वार। भूख लग गई थी, चलो मैगी खाते हैं। हालांकि जब आप इस रास्ते पे चलेंगे आपको मेला पूरा मिलेगा, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, वॉशरूम मिलेगा। बट वॉशरूम अगर लेडीज़ हैं तो प्लीज़ अपने साथ हाइजीनिक कुछ ना कुछ चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे। कोशिश करिए कि आपको ना ही जाना पड़े। मैंने तो पानी ही नहीं पिया था वहाँ की हालत देख के, क्योंकि इतनी पब्लिक है। ऑब्वियसली आपको ये माइंड सेट करके जाना पड़ेगा। ये विमेंस के लिए है, फीमेल्स के लिए, अगर कोई भी इस तरह का रहता है तो। और सामान अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड करिए, जो कपड़े नहा के आपको पहनने हैं बस वही आप कैरी करके रखिए, अदरवाइज़ मत रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है। और प्लीज़ अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अपना कोई भी गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी इस तरह की ना कैरी करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट भी होता रहता है। और आपको सेक्टर में, जैसे मैंने बताया, देखिए इस तरह की भीड़ में आप एंटर करेंगे, ये लगभग आपको भीड़ यहाँ से चालू हो जाती है 500 से 600 मीटर से, बढ़ते 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 ऐसे जो भगदड़ वाली हालत होती है वो हो जाती है। खैर आपको संयम रखना है, बस किसी तरह गिरना नहीं है। अपने सामान मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कम रखना। जैसे गाड़ी हमारी पार्क हुई थी 18 में, सेक्टर 18 में, और जो संगम है, त्रिवेणी संगम, वो सेक्टर 2 में है। इतना आपको पैदल मेरे को भी चलना पड़ा, और इससे आप आज की डेट में तो आपको बहुत ज़्यादा चलना होगा। देखिए लोगों ने किस तरह से सामान लिया हुआ है, इतनी भगदड़ लोग मचाते हैं कि पता नहीं क्या ही सबसे पहले ही कर लेंगे। हालांकि कोशिश करिए, कोई भी घाट आपको पहले दिखता है सब संगम का ही जला रहा है, जहाँ जिसको पहले दिखे आप वहाँ कर लीजिए। ये गलती ना करें कि हमको त्रिवेणी संगम पे ही स्नान करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आपको वहाँ तक जाने में कितना पेन लेना पड़ेगा। प्लीज़ आपको जो दिखे वहाँ पे आप स्नान करिए, सब जगह एक है। हर हर गंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और प्यार से बोलिए राधे राधे राधे, हर हर गंगे, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। ठीक है, जय प्रयागराज। और फाइनली यहाँ मेरा जो था स्नान कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरे को तिलक लगवाना है। ठंडी बहुत लग रही थी नहाने के बाद। खैर मुझे भी वहाँ पे स्नान गृह जो चेंज करने के लिए छोटे छोटे से बना रखे हैं, तो कोशिश करिए आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, गीला तो रहेगा,
क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ ओपन में ऑब्वियसली नहीं चेंज कर पाती, तो वहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं। सो वेट करिए, जाके वहीं पे चेंज कर लीजिएगा। अदरवाइज़ गंदगी बहुत है, प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं। कोई भी सामान अगर आप पॉलीथीन या कुछ भी इस तरह की चीज़ें लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने ही बैग में कैरी करके रखिए, इधर उधर मत फेंकिए, बहुत कूड़ा करो, क्योंकि ऐसे संगम में नहाने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वहाँ जाके कुछ गंदगी मचाते हैं तो। सो अब मेरा यहाँ टीका कंप्लीट होने वाला है। मुझे इतनी शांति मिल रही थी संगम में स्नान करने के बाद, लेकिन अभी की जो हालत देख रही हूँ, शायद ये होता तो मैं ना जा पाती। उन्हीं का आशीर्वाद था कि सडनली कैसे प्लान बना और वहाँ पे मैंने कैसे मेरा दर्शन हुए। सो अभी हम वापस लौट रहे हैं। सो देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है सुबह, और इतनी गर्मी दिन में रहती है, रात में इतना ठंडा लगता है और दिन में इतनी गर्मी लग रही थी। खैर रास्ते में वापसी आते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आए बाप रे मैं कैसे चलूँगी, बट उन्हीं का नाम लेते लेते मैं वापस अपने घर तक भी आ गई है। और फिर रास्ते में मुझे एक और दिखा, मुझे मैगी यहाँ पे खानी थी, क्योंकि यहाँ की मैगी एक दो जगह पे लोग मटर या फिर इस तरह से छिले हुए बैठे, तो मुझे लगा अच्छा बनाएंगे। जूस हैं तो जूसेस के भी आपको काउंटर मिलेंगे, कुछ भी खाते पीते जाइए और हर हर गंगे करते जाइए, आपको स्नान करने तक आप पहुँच जाएंगे। बट ये देखिए आर्टिफिशियल इन्होंने पुल बना रखा, और मैं देख रही थी आते वक्त कि बाप रे, रात में तो चलो उतनी भीड़ नहीं थी, बट जैसे दिन में देखा कॉन्टिन्यूअस इतनी भीड़ उस पर चली जा रही थी। कहाँ से इतने सारे लोग आ रहे थे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये देखिए ये इस तरह से आर्टिफिशियल अभी भी काम चल रहा था। रात में जब हम लोग आए थे देखने के लिए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रेन से काम हो रहा था, पानी रोका हुआ था थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करने के लिए, रेत को। उसके बाद अभी सुबह में क्रेन चल रही थी। खैर अभी हम भी इस पीपा पुल पे आ गए थे। देखिए किस तरह से बनाया हुआ है और कितने सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था वापस, क्योंकि स्नान तो हो ही गया था, अब घर ही जाना था। सो देखिए एक और घाट मिला, तो मेरे को लगा कि सारी पब्लिक वहीं पे है क्या संगम पे, बट ऐसा नहीं था। ये एक और घाट पड़ा था आते वक्त, क्योंकि पैदल तो बहुत चलना होता है। सो यहाँ पे भी कुछ लोग स्नान कर रहे थे। देखिए इसकी इतनी भीड़ है, बस अपने को आराम रखिए, शांति रखिए, और हर हर गंगे करते, हर हर महादेव करते पहुँच जाइए। सो यहाँ पे आप देखेंगे आते वक्त कुछ इतनी बड़ी थोड़ा बड़ी छोटे छोटे जगह यहाँ पे बने झील हुए हैं, डाली हुई है आश्रम बनाए हुए हैं। ताकि जो यहाँ पे डस्ट कुछ ना कुछ कम उड़े पाठ और पूजा अगर पाठ पानी चलता होता है रहता तो है लोगों गाइस। के लिए आरामदायक रहे। और सो अब वापस हर हर हम आ गए महादेव। अपनी अगर कार आप की चैनल तरफ। में नए थैंक हैं यू तो फॉर प्लीज़ सब्सक्राइब। वॉचिंग। थैंक यू फॉर बाय वॉचिंग। बाय।